हेलो गाइज, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग 7.1 को देखेंगे, जिसका नाम है टॉपिक का एकीक नियम। क्या नाम है? एकीक नियम। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रश्न वाली 7.1, जो एकीक नियम चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 किलो चीनी का मूल्य इतना है तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 किलो चीनी का मूल्य कितना है? रुपया 216 है। 216 है तो 9 किलो का निकालना बोल रहा है, तो हम लोग का पहले 9 किलो निकालने से पहले हम लोग का 1 किलो का मान जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं, क्योंकि 6 किलो चीनी का प्राइस है 216 रुपया। तो 1 किलो चीनी का मान कितना होगा? 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 1 किलो क्या करना है? तो हम लोग का 216 में 6 से भगा दीजिए ना। 6 से भगा देंगे तो 3 छग 18 और बच रहा कितना? 18 और इधर 3 बच रहा, तो 6 छग 36। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 36 रुपया हो जाएगा। 1 किलो रुपये चीनी का वैल्यू हम लोग का कितना हुआ? 36 रुपया हुआ। तो प्रश्न अनुसार, यहां लिखिए प्रश्न अनुसार तो अब 9 किलो चीनी का मूल्य, 9 किलो चीनी का मूल्य, तो 1 किलो का तो हमको पता है कितना है? 36 रुपया है। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 36 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 9 इंटू 36 कितना हो जाएगा? तो रुपया सिंबल भूलिएगा नहीं, 324 रुपया हो जाएगा। गुना करने से 324 आंसर। ठीक है, समझ गए? कैसे समझे? फिर से समझा दें। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला 6 किलो चीनी का मूल्य हम लोग का 216 रुपया दिया है। 6 किलो का, जब हम लोग इसका 1 किलो का वैल्यू निकालें तो 1 किलो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 6 से भगा देंगे, तभी हम लोग का 1 किलो का वैल्यू निकलेगा। तो 1 किलो का वैल्यू निकला 36 रुपया निकला। तो हम लोग का अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। तो 9 किलो चीनी से हम लोग क्या करना है? गुना कर देना है, क्योंकि 9 kg को गुना करना है। तो 1 किलो का वैल्यू कितना है? 36 रुपया है, तो 36 रुपया से गुना कर दीजिए तो 324 रुपया टोटल लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा नंबर, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसता है और 40 किलोग्राम पीसने में कितना समय लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा समझिए। एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम पीसते हैं। ठीक है, तो यहां हल लिखिए पहले। हल 20 केजी गेहूं पीसने में लगा समय। कितना समय लगा? जल्दी से बताइए। 20 केजी गेहूं को पीसने में लगा समय कितना? 1 घंटा। 1 घंटा लगा। ठीक है, तो 1 केजी गेहूं को पीसने के लिए सेम प्रोसेस वही होगा। पीसने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो 1/20 हो जाएगा, तभी तो हो जाएगा हम लोग का। तो 1/20 घंटा लगेगा कि नहीं? अब हम लोग का प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार 1/20 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का 40 किलोग्राम के निकालना है। तो 40 किलोग्राम केजी है गेहूं पीसने में लगा समय। देखिए राइटिंग बना के नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको उल्टा सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो 40 इंटू 1/20 घंटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? घंटा हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा समय।
2 घंटा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, बहुत मजेदार टॉपिक है। एक एक नियम 3 का देखिए, 10 कलम का मूल्य इतना दिया हुआ तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। सेम वही निकालना है। क्या निकालना है, जैसे बताए हैं, पहले हल कीजिए। 10 कलम का मूल्य कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। 10 कलम का मूल्य हम लोग का रुपया 50 रुपया दिया हुआ है, तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा। आप लिखिएगा, ऐसा डॉट डॉट नहीं कीजिएगा, आप लिखिएगा। ठीक है, 1 कलम का मूल्य 10 से भगा दीजिए तो 10 से 1 1 कट जाएगा, तो हम लोग का कितना बचा, 5 रुपया। 1 कलम का वैल्यू कितना हुआ, 5 रुपया हो गया। अब हम लोग का 15 कलम का बात हो रहा, प्रश्नानुसार। ठीक है, 15 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 75 रुपया। 75 रुपया हो जाएगा कलम का वैल्यू। ठीक है, चलिए समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं। एक एक नियम बताइए, पूरा फटाफट, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए यहाँ कुछ क्वेश्चन बनाने का तरीका, यहाँ 12, मान लीजिए 12 केला का मूल्य कुछ भी दे दीजिए जो 12 से भागा जाएगा। ठीक है, अच्छा दीजिए, फिर 3 केला का मूल्य कितना होगा। ऐसा करके आप क्वेश्चन अपने से बनाइए। अपने से बनाने से क्या हो जाएगा, आपका अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर, मेघा को प्रति माह 27,000 वेतन मिलता है। यदि किसी माह वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस माह कितना वेतन मिलेगा। तो एक माह में कितना दिन होता है, बताइए, जल्दी से बताइए। तो एक माह हम लोग, एक माह कितना दिन का होता है, 30 दिन मान के चलिए। 30 दिन होता है, तो प्रति माह का बात कर रहा है, तो ठीक है, तो 30 दिन का, 30 दिन का वेतन कितना रुपया है, 27,000 रुपया है। ठीक है, 27,000 रुपया है, 27,000 रुपया है 30 दिन का। तो एक दिन का वेतन कितना हो जाएगा, तो 27,000 बटा 30 दिन होगा कि नहीं। 0 0 काटिए, 3 नाम 27, तो 900 रुपया हो रहा। कितना हो रहा, 900 रुपया। ठीक है, एक दिन का पैसा कितना है, 900 रुपया कमाता है। ठीक है, चलिए 900 रुपया कमाता है, तो मेधा माह की 6 दिन अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अनुपस्थित रहते हैं, तो 30 दिन में 6 दिन का अनुपस्थित रहते हैं, कितना, 30 माइनस 6 कितना बचेगा, 24 दिन बचेगा, इक्वल टू 24 दिन होगा कि नहीं। तो 24 दिन, तो अब 24 दिन का वेतन कितना होगा, 24 दिन का वेतन कितना होगा, तो 24 इंटू कितना, एक दिन में मिलता है 900 रुपया, तो 900 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा। फिर 4 नाम 36, 9 दूने 18, 18 और 3 कितना होता है, जल्दी से बताइए, 21,600 हो जाएगा। ठीक है, 21,600 रुपया कमाता है। ठीक है, समझ गए, सेम प्रोसेस वही है। चलिए आगे बढ़े हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 40 रुपया में 1 किलोग्राम आम मिलता है, तो 120 रुपया में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या है,
40 रुपया में मिलने वाले आम कितना होता है? 1 kg होता है। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? 1 रुपया में 1 रुपया में मिलने वाले आम क्या हो जाएगा? 1/40 किलोग्राम होगा कि नहीं? तो 120 रुपया में कितना मिलेगा? चलिए हम लोग निकालते हैं। रुपया का सिंबल दीजिए, होने से रुपया नहीं लिखना पड़ेगा। 120 रुपया का सिंबल होने से पहले होगा। ठीक है, पहले हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समझिए 100 रुपया में मिलने वाला आम कितना हो जाएगा? तो 120 इंटू 140 40 किलोग्राम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम मिलेगा, 3 kg। ठीक है, 3 kg मिलेगा। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं बताइए? आगे बढ़ा? चलिए बहुत बढ़िया। 6 नंबर देखिए, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो 159 किलोमीटर की जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा? बस सिंपल सा है, जैसा पहले फंडा बताए हैं उसी तरह करना है, हल करना है। ठीक है, 65 किलोमीटर पहले लिखिए, बस लिखिएगा, बस को 65 किलोमीटर बस को तय की गई दूरी ऐसा लिखिए ना, 65 किलोमीटर। चलिए फिर से हम लिख देते हैं, हल लिखिएगा। सभी क्वेश्चन में हल लिखना है। ठीक है, हल नहीं लिखिएगा तो आंसर आपको 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना? 30 मिनट। 30 मिनट। ठीक है, तो 1 किलोमीटर तय की गई दूरी, आप ऐसा लिखिएगा नहीं, आप पूरा लिखिएगा, सेंटेंस को पूरा लिखिएगा यहाँ तक। ठीक है, तय की गई दूरी कितना होगा? 30/65 हो जाएगा। काटिए, काट रहा 5 से काट रहा, 5 6 30, 5 3 65, क्या हो जाएगा? 6/13 मिनट लगेगा, मिनट। ठीक है, 6/13 मिनट लग रहा। तो अब हम लोग को कितना दूर जाना है? 159 किलोमीटर जाना है। चलिए 159 किलोमीटर हम लोग किलोमीटर की दूरी जाने में लगा समय कितना है? तो हम लोग का 6/13 है, तो 159 इंटू 6/13 हो जाएगा। तो 13 159 होता है। 13 6 कितना होता है? जल्दी से बताइए, 13 6 कितना किलोमीटर हो जाएगा? जल्दी से बताइए, 13 6 कितना किलोमीटर हो जाएगा? जल्दी से बताइए फटाफट। 3 6 18, तो 78 किलोमीटर। 78 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 78 मिनट हो जाएगा जी, 78 मिनट हो जाएगा। ठीक है, मिनट हो जाएगा, लिख दीजिएगा मिनट। तो 78 मिनट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 78 मिनट अगर आंसर में नहीं लिखिएगा तो इसके नीचे लिखिएगा 78 मिनट के बाद क्या लिखना है? 1 घंटा 18 मिनट।
18 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 प्लस 18 बराबर कितना 78 मीटर होता है। तो इसको नहीं लिखना है, आपको दिखाएं। तो 1 घंटा 18 मिनट हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, 78 मिनट निकालने के बाद कीजिएगा इसको सॉल्व, 1 घंटा 18 मिनट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, यदि कागज की 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो इसी तरह कागज की 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए। एक नियम का क्वेश्चन है। तो 30 पन्नों की मोटाई कितना है? तीस पन्नों की मोटाई, पन्नों की मोटाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक पन्नों की मोटाई निकालने के लिए, एक पन्नों की मोटाई निकालने के लिए सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, एक पन्नों की मोटाई जैसा पहले वाला क्वेश्चन बने हैं वैसे ही बनेगा। ठीक है, सब तो क्या 2/30 हो जाएगा, कटेगा कितना 1/15 हो गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को 45 पन्नों की बात कर रहा है। 45 पन्नों की मोटाई कितना हो जाएगा? तो 45 इंटू एक पन्ना का निकला है 1/15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 पंग 45 तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 सेंटीमीटर आंसर। समझ गए, सब वैसे ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक माचिस के डिब्बे में 25 तिल्लियां हैं, तो 3 माचिस के डिब्बे में तिल्लियों की संख्या कितना होगा, बताइए। एक माचिस के डिब्बे में कितना है? 25 तिल्लियां हैं, 25 तिल्लियां हैं, तिल्लियां हैं। तो 3 माचिस का बात कर रहा है, 3 माचिस के डिब्बों में कितना होगा, बताइए। तो 3 इंटू 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 तिल्लियां, 75 तिल्लियां हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टाइम एंड वर्क का है, बताइए। 15 आदमी किसी कार्य को 15 आदमी किसी कार्य को पूरा करने लगा समय कितना है? 40 दिन, 40 दिन है। ठीक है, तो एक आदमी आप पूरा लिखिएगा स्टेटमेंट। एक आदमी किसी कार्य को करने में लगा इतना, तो क्या हो जाएगा 40/15 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए लगा समय है, ठीक है, तो 40 बटा नहीं होगा, 40 बटा नहीं होगा, 40 इंटू 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 600 दिन लगेगा।
क्योंकि यहाँ आदमी काम कर रहा है ना जी, आदमी काम कर रहा है, तो काम में क्या होता है, कभी भी समय और दूरी निकालने के लिए बटा होता है, जब भी समय निकाला जाए तो उसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू वर्क इनटू डे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, गुना हो गया तो कितना दिन हुआ, 600 दिन हुआ। तो 24 आदमी नेक्स्ट यहाँ 24 आदमी के बाद रहा, 24 आदमी मिलकर कार्य करने में लगा समय, करने में लगा समय कितना दिन हो जाएगा बताइए। तो 600 बटा 24। अब काटिए, कितना से कटेगा, 3 से काटिए ना, 3 8 24, 3 दूनी 6, 200 हो रहा। फिर काट रहा है कि नहीं, 8 से काटिए, 8 25 200 होता है, 25, तो क्या हो जाएगा, 25 दिन हो जाएगा, 25 दिन आंसर। 24 आदमी मिलकर कितना लगेगा, 25 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं, तो उसी तरह तालाब को 35 दिनों में खोदने में कितने आदमी का आवश्यकता होगा। यहाँ 45 आदमियों का आवश्यकता होगा, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है 21 दिन, 21 दिन क्योंकि आदमी निकालना है, 21 दिन में तालाब खोदने में लगे आदमियों की संख्या, लगे आदमियों आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए। आदमियों की संख्या जल्दी से बताइए कितना है, 45 है, 45 है कि नहीं, 45 आदमी है। तो उसी तरह तालाब की 35 दिन में कितना लगेगा, उसी तालाब को, उसी तालाब को एक दिन में खोदने में लगे आदमियों का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 45 इंटू 21 हो जाएगा, 45 इंटू 21 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 945 हो जाएगा। 945 आदमियों लगेगा। ठीक है, आदमियों की संख्या निकल गया 945। तो अब 35 दिनों का निकालना है। ठीक है, आप ऐसा डॉट डॉट नहीं कीजिएगा, आपको यहां से लिखना है दिनों में तालाब खोदने में लगे आदमियों की संख्या, इसको पूरा लिखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 35 दिनों में तालाब खोदने में लगे आवश्यक आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या क्या हो जाएगा, 945 है, बटा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलिए काटिए, काटिए, 5 से काट रहा देखिए, 5 7 35, ये कितना से जाएगा, 189 से चल जाएगा। फिर देखिए यहाँ कितना 7 से जा रहा है, 27, 7 दूनी 14, 7 7 49, कितना लगेगा, 27 आदमी। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर। अंकित की प्रतिदिन की मजदूरी इतना है, तो उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी, बताइए क्या है। अंकित
कि प्रतिदिन की मजदूरी 125 है। ठीक है, तो अंकित के एक सप्ताह की मजदूरी कितना होगा? तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। 7 दिन होता है, तो अंकित का प्रतिदिन कितना है? 125 रुपया है, तो 7 इंटू 125 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए। 825 रुपया हो जाएगा। 825 आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक बोरा चावल का वजन है इतना 40 किलोग्राम। यदि समूह एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है, तो 1600 किलोग्राम चावल ढोने में उसे कितना रुपया मिलेगा? जल्दी से बताइए। एक बोरा चावल में कितना रहता है? 40 केजी। ठीक है, तो देखिए पहले एक बोरा चावल का वजन कितना होता है? 40 किलोग्राम होता है। ठीक है, 40 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो एक बोरा ढोने में उसको कितना मिलता है? 4 रुपया मिलता है। एक बोरा ढोने में 4 रुपया मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है सोनू को? 4 रुपया मिलता है। ठीक है, 4 रुपया। ठीक है, एक बोरा ढोने में उसको मिलता है 4 रुपया। ठीक है, तो 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा? ठीक है, तो 1600 केजी 1600 केजी चावल रखने में बोरों की संख्या निकालना होगा। ठीक है, तो बोरों को निकाल लेंगे संख्या, तो 1600 हो जाएगा बटा 40 हो जाएगा। काटिए, 4 4 16, तो 40 हो जाएगा। 40 बोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 बोरा हो जाएगा। इक्वल टू बराबर दीजिए, 40 बोरा हो जाएगा। 40 बोरा। ठीक है, होगा कि नहीं? तो निकल गया, 40 बोरा हो गया हम लोग को। तो एक बोरा में कितना ढोने में मिलता है हम लोग का? एक बोरा ढोने के लिए हमको कितना पैसा मिलता है सोनू को, समूह को? 4 रुपया। तो 40 बोरा हो रहा, तो 40 बोरा ढोने में लगा मूल्य कितना हो जाएगा? 40 इंटू 4 रुपया हो जाएगा। 4 4 16, 160 रुपया समूह को मिलेगा। ठीक है, कितना? 160 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन ज्यादा भी है। कोशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, तो 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, 10 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चलने में पैदल, क्वेश्चन को समझिए पहले। 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय कितना है? कितना समय लगा? जल्दी से बताइए। 3 घंटा। कितना लगा? 3 घंटा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर पैदल चलने में, सेम लिखिएगा, चलने में लगा समय कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 4 होगा, 4 घंटा। ठीक है, होगा कि नहीं? अब 10 किलोमीटर उससे चलना है, फिर 10 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय, यही है, कितना हो जाएगा?
10 इंटू 3/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 3 5 15, 15/2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, इसको भागा दीजिए, 2 से 15 को भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा? भागा दीजिए, 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना? 7 घंटा 1/2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। 14 नंबर, 12 दर्जन पेंसिलों का मूल्य इतना है तो 325 रुपए कितने पेंसिलें खरीदे जा सकते हैं? ठीक है, यही है क्वेश्चन, है कि नहीं? चलिए अपने से बनाइए तो देखते हैं क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी। तो 400 रुपया, 450 में मिलने वाले पेंसिल की संख्या, पेंसिल की संख्या 40, 450 रुपये की 12 दर्जन, तो 12, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, कितना होता है? 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा कि नहीं? तो 1 रुपया में मिलने वाले, आप पूरा लिखिएगा इसको, मिलने वाले पेंसिल की संख्या कितना हो जाएगा बताइए? 144/450 हो जाएगा। अभी मत काटिए, बाद में काटिएगा, क्योंकि 325 रुपया लेना है। तो यहाँ प्रश्न अनुसार क्या लिखना है? 325 रुपया में मिलने वाले पेंसिलों की संख्या, मिलने वाले पेंसिल की संख्या कितना है? जल्दी से बताइए, पेंसिल की संख्या कितना है? तो 325 इक्वल कर दीजिएगा, 325 इंटू 144/450 है। चलिए काटिए, 5 नाम 45, 90 होगा, 5 से इधर कट रहा, 5 6 30, 5 5 25, फिर देखिए यहाँ काट रहा, 5 से काट रहा, 5 13 65, फिर 5 कम 5 और 18 काट रहा, फिर 18 आठे कितना होता है? 18 आठे 144 होता है, 144। तो हम लोग का अब बचेगा 13 इंटू 8 इक्वल टू कितना होगा? 104 पेंसिल खरीदी जा सकती है। ठीक है, 104 पेंसिल खरीदी जा सकती है। ठीक है, चलिए आंसर इसको नोट कर दीजिएगा। आगे देखिए, चैप्टर भी तो बड़ा है, आपको पार्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा और क्वेश्चन नहीं है, फटाफट करते हैं हम लोग। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या बोल रहा है? टंकी की 5/6 भाग भरने में 30 मिनट लगा समय। ठीक है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहां देखिए, टंकी का 5/6 भाग भरने में लगा समय कितना हो जाएगा? 30 मिनट। 30 मिनट है, तो पूरी टंकी भरने में, पूरी टंकी
भरने में लगा समय कितना है, तो 30 इंटू 6/5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हो जाएगा, भाग में है तो मतलब बदल जाएगा। ठीक है, कभी भी कोई चीज भाग में अगर दिया रहेगा, ठीक है, भाग में, तो उसको पलट के लिखना है। ठीक है, पलट जाएगा तभी वो समय होगा। ठीक है, तो 5 6 30, तो कितना लगेगा, 36 मिनट लगेगा, 36 मिनट। तो पूरी टंकी भरने में लगा समय, अतः लिखिएगा, अतः आप लिख दीजिएगा पूरी टंकी भरने में लगा समय 36 मिनट है। ठीक है, आप पूरा लिख दीजिएगा, हम लिखे नहीं है। चलिए आगे देखिए, एक विद्यालय 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। ठीक है, एक विद्यालय में 120 बच्चे के 20 दिन का अनाज था, तो 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए, तो ज्ञात कीजिए कि अनाज के कितने दिनों तक चलेगा। तो 120 बच्चे के लिए अनाज कितना दिन है, 20 दिन है, 20 दिन है। तो 8 दिन बाद, 8 दिन बाद बच्चों की बच्चे 40 बच्चे और आ जाते हैं, 40 बच्चे और आ गए हैं, आ गए, यही है। तो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या क्या हो जाएगा, 120 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 160, 160 बच्चे हो जाएगा, 160 बच्चे हो जाएगा कि नहीं। तो अब दिनों की संख्या देखिए, यहाँ 120 बच्चे के लिए अनाज था 20 दिन। ठीक है, तो अब दिनों की संख्या हम लोग को निकालना है, दिनों की संख्या कितना, 8 दिन के बाद, तो हम लोग का 20 दिन का था ऑलरेडी और 8 दिन के और आ गए, तो कितना बचेगा, 12 दिन, 12 दिन हो जाएगा। तो एक बच्चे रहने पर अनाज चलेगा कितना दिन, 12 इंटू 120 दिन हो जाएगा। एक बच्चा रहने पर अनाज की खपत कितना हो जाएगा, 12 इंटू 120 हो जाएगा, 12 12 कितना होता है, 144 दिन हो जाएगा। अब 160 बच्चे के रहने पर अनाज चलेगा। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है 160 बच्चों के रहने पर अनाज, अनाज की खपत चाहे अनाज तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 144 0 बटा 160, चलिए काटिए 0 0, फिर कितना जाएगा, तो 9 से जा रहा, पूरा पूरी 9 से जा रहा, तो कितना दिन चलेगा, 9 दिन चलेगा और आंसर। ठीक है, चलिए समझ गए, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। 17 नंबर, अंडों का मूल्य इतना रुपया दिया है, 32 अंडों का मूल्य इतना दिया है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होता है, बताइए। पहले हमको देखना है 32 अंडों का मूल्य। ठीक है, अंडा खाते हैं कि नहीं, 32 अंडा का मूल्य कितना रुपया है, 160 रुपया है, 160 रुपया है। ठीक है, तो एक अंडा का पहले निकालते हैं। ठीक है, एक अंडा का निकालते हैं पहले, एक अंडा का मूल्य
कितना हो जाएगा बताइए? तो 160/32 हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए काटिए, 8 से काट रहा, 4 अट्ठे 32, 8 दूनी 16, 20, 4 पच्चे 20, तो 5 रुपया हो रहा है। एक अंडा का प्राइस कितना हो रहा? 5 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, एक अंडा का प्राइस 5 रुपया होता, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12 अंडा होता है। ठीक है, तो 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 24 अंडा। 24 अंडा, तो 24 अंडा इंटू 5 रुपया हो जाएगा, प्रति 5 रुपये करके ना हो रहा है जी। तो क्या हो जाएगा? 4 पचे 20, 5 दूनी 10, तो कितना बचा? 120 रुपया। 120 रुपया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। 1 घंटा में कितना? 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा समय? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको पहले निकालते हैं। 10 किलोमीटर साइकिल से जाने में लगा समय 1 घंटा लगता है। ठीक है, 1 घंटा लगता है, तो 1 किलोमीटर, पहले अब हम लोग 1 किलोमीटर निकालते हैं। 1 किलोमीटर साइकिल से, आप लोग डॉट डॉट करके नहीं लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। ठीक है, इसको हम जल्दी करने के लिए लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 1/10 घंटा लगेगा। इतना घंटा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब हम लोग का कितना किलोमीटर चलना है? 20 किलोमीटर जाना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 20 किलोमीटर जाने में, 20 किलोमीटर साइकिल से जाने में लगा समय कितना हो जाएगा बताइए? 20 इंटू 1/10 घंटा हो जाएगा। काटिए 2 से, कितना हो जाएगा? 2 घंटा। 2 घंटा आंसर। चलिए हम लोग का पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, 18 क्वेश्चन था हम लोग का 7.1 का प्रश्नावली का। ठीक है, देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छा से बना दिए हैं। आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखने की कोशिश कीजिए, कम से कम 2 बार देखिएगा, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, और अंतिम में क्या करना है? सब्सक्राइब करने नहीं भूलना है, क्योंकि अगला वीडियो आप देख नहीं पाइएगा होने से, और इस सभी सब्जेक्ट का हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।